दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ये कहानी गुरु नानक देव जी महाराज जी की है। शुरू करते हैं। पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है सुल्तानपुर लोधी। 500 वर्ष पहले यहाँ एक नवाब का शासन था। इस नवाब का नाम था दौलत खान लोधी। श्री गुरु नानक देव जी के बहनोई जयराम जी इस नवाब के पास नौकरी करते थे। कुछ दिनों के लिए गुरु नानक देव जी को उन्होंने अपने पास बुला लिया। जब गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी पहुँचे तो जयराम जी ने उन्हें नवाब से मिलाने के लिए ले गए। नवाब ने जब उन्हें देखा तो वह देखता ही रह गया। उनका भोला भाला चेहरा, कुछ पाने को व्याकुल आंखें, कुछ बोलते से होंठ, मस्तक पर चमकता हुआ तेज, यह सब देखकर नवाब लोधी बहुत प्रभावित हुआ। वह गुरु नानक देव जी से बोला, आप मेरे पास काम करना पसंद करेंगे? तो गुरु जी ने जवाब दिया, हाँ, यदि काम मेरी पसंद का होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। नवाब ने पूछा, कैसा काम आपको पसंद होगा? नवाब ने गुरु जी से पूछा। तो गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, मैं ऐसा काम करना पसंद करूँगा जिस काम से बहुत से लोगों का भला हो, बहुत से लोगों का कल्याण हो। तो नवाब ने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद वह बोला, आप हमारे मोदी खाने का काम संभालिएगा। मोदी खाना वह दुकान या स्थान होता है जहाँ पर दाल, चावल, आटा आदि वस्तुओं का भंडार हो। तो नवाब ने ये कहा कि आप हमारे मोदी खाने का काम संभालिए, यहाँ से अनाज बांटा जाता है, आप यह काम अच्छी तरह से कर लेंगे। गुरु नानक देव जी ने यह काम करना स्वीकार कर लिया। वे अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करते थे, परंतु जो रसद, जो राशन, जो सामान था उन्हें अपने लिए मिलती थी, उसे वे ज़रूरतमंद लोगों में बांट देते थे। एक बार गुरु नानक देव जी किसी को रसद तोल कर दे रहे थे। अपने तराजू से वे 12 बार तोल चुके। जब 13वीं बार तोलने लगे तो उनके मुख से निकला 13। 13 का मतलब 13, 13, और दूसरा मतलब होता है तुम्हारा। 13 मतलब तुम्हारा, अर्थात परमात्मा का। बस गुरु नानक देव जी की रट 13 पर ही लग गई। 13 13 कहकर उन्होंने न जाने कितनी रसद उस व्यक्ति को तोल दी। लोगों ने फिर नवाब से शिकायत की कि गुरु नानक देव जी तो मोदी खाने को लुटाए जा रहे हैं, पर जब जांच पड़ताल की गई तो रसद पूरी निकली। गुरु नानक देव जी पास में ही बहती हुई बेई नदी पर स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के लिए गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए। घर में सभी को बहुत चिंता हुई। लोगों ने सोचा शायद गुरु नानक देव जी उस बेई नदी में डूब गए हैं। पर उनकी बहन नानकी जी कहती थी कि मुझे विश्वास है कि मेरा भाई जीवित है, कि मेरा भाई गुरु नानक जीवित है। उसे तो अभी संसार में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, भूली भटकी जनता को सही राह दिखानी है। वह भला कैसे डूब सकता है? ऐसा गुरु नानक देव जी की बहन नानकी जी ने कहा। 3 दिन बाद गुरु नानक देव जी एकाएक प्रकट हो गए। लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इन 3 दिनों में गुरु नानक देव जी समाधि में लीन रहे थे। उसी समाधि में उन्हें परमात्मा का प्रकाश अनुभव हुआ था। लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि उनका, गुरु नानक देव जी का रंग रूप पूरी तरह से बदला हुआ है। गुरु नानक देव जी के मुखमंडल, जो उनका मुखमंडल प्रकाश से चमक रहा था। उनकी आँखों से एक अद्भुत ज्योति निकल रही थी और उनके मुख से लगातार यही निकल रहा था, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। उनकी इस बात से सभी लोग उन्हें भौचक्के होकर देखने लगे, हैरान होकर देखने लगे। कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनकी बात सुनकर नाराज भी होने लगे। उन्होंने सोचा, हिंदू तो हिंदू है और मुसलमान मुसलमान है। लोग सोच रहे थे कि गुरु नानक देव जी यह क्यों कह रहे हैं कि न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान, और इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं।
शहर के काजी ने नवाब दौलत खान लोधी से गुरु नानक देव जी की शिकायत की। नवाब ने गुरु जी से पूछा, यह आपको क्या हो गया है? आप कहते हैं कि न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान है, इसका आखिर मतलब क्या है? तो गुरु नानक देव जी ने लोधी से कहा, मैं इंसान और इंसान में कोई भेद नहीं मानता। परमेश्वर के द्वार में, परमेश्वर के दरबार में मनुष्य की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है, न कि हिंदू या मुसलमान होने के कारण। नवाब के पास ही शहर का काजी बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या आप यह जानते हैं कि एक मुसलमान को खुदा की दरगाह में सिर्फ इसलिए जगह मिल पाती है क्योंकि वह मुसलमान है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि किसी को केवल मुसलमान होने के कारण ही खुदा की दरगाह में जगह मिल पाती है या मिल सकती है। अपने आप को मुसलमान कहने वाले ऐसे कितने हैं जो सच्चे मुसलमान हैं? सच्चा मुसलमान अपने संतों, अपने पैगंबरों द्वारा बताए हुए धर्म का पालन करता है। वह सच्चा मुसलमान गरीबों की मदद करता है। सच्चा मुसलमान ऐसा होता है जो रब की रज़ा में खुश रहता है। सच्चा मुसलमान वह होता है जो सभी जीवों पर रहम करता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में मुसलमान कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने फिर कहा, गुरुजी ने फिर कहा, दूसरों पर दया का भाव ही ऐसे मुसलमान की मस्जिद है। धीरज ही उसका मुसला है। मुसला वह स्थान होता है जहाँ पर मुसलमान बैठकर नमाज पढ़ते हैं। तो धीरज ही उसका मुसला है जिस पर बैठकर वह नमाज पढ़ता है। ईमानदारी की कमाई ही उसकी कुरान है। बुरे कर्मों के प्रति लज्जा अनुभव करना ही उसकी सुन्नत है। शील ही उसका रोज़ा है। शील होता है चरित्र। शील ही उसका रोज़ा है। उसके अच्छे कर्म ही काबा हैं और सच्चाई ही उसका पीर है। तो काजी ने पूछा, और 5 वक्त की नमाज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, एक सच्चे मुसलमान की पहली नमाज उसकी सच्चाई है। ईमानदारी की कमाई उसकी दूसरी नमाज है। खुदा की बंदगी करना उसकी तीसरी नमाज है। मन को पवित्र रखना उसकी चौथी नमाज है। और सारे संसार का भला चाहना, भला मांगना उसकी 5वीं नमाज है। हे काजी, जो ऐसी नमाज पढ़ता है वही सच्चा मुसलमान है। ये गुरु नानक देव जी ने कहा। उनकी बातें सुनकर काजी बहुत सोच में पड़ गया। वह रोज़ नमाज तो पढ़ता था पर उसका मन इधर उधर भटकता रहता था। इतने में शाम की नमाज का वक्त हो गया। गुरु नानक देव जी सहित सभी लोग मस्जिद में आ गए। काजी खड़ा होकर मस्जिद में खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। जब नमाज पूरी हो गई तो नवाब दौलत खान लोधी ने पूछा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? उस काजी से पूछा। गुरु नानक देव जी हंस दिए और बोले, नमाज पढ़वाने वाले काजी का मन तो कहीं और था। काजी ने फिर बड़े आश्चर्य से गुरु नानक देव जी से पूछा, कहाँ था मेरा मन? उसने ये पूछा, कहाँ था मेरा मन? गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, काजी जी की गाय ने अभी बछड़ा दिया है। इनके घर के अहाते में एक कुआं है। बछड़ा खुला हुआ था। काजी जी लगातार सोच रहे थे कि बछड़ा कहीं कुएं में न गिर जाए। इन्हें तो बछड़े की चिंता सता रही थी। नमाज में तो इनका मन था ही नहीं। काजी और नवाब बड़े आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। तो गुरुजी बोले, और नवाब साहब, आपका मन भी नमाज में नहीं था। जब आप नमाज पढ़ रहे थे आपका मन काबुल में घोड़े खरीद रहा था। क्यों, यह ठीक है ना? ऐसा गुरुजी ने नवाब से पूछा। नवाब ने फिर दुगने आश्चर्य से गुरुजी को देखा। काजी और नवाब दोनों ही सोच रहे थे कि उनके मन की बात गुरु नानक देव जी को कैसे पता लगी। तो यह थी आज की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह एक सुंदर और बहुत अच्छी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। हैव ए गुड डे।